तो बनाते हैं मीठा और करते हैं एक दूसरे का मुँह मीठा क्योंकि इतने दिन का जो इंतज़ार था वो फाइनली खत्म हुआ। तो अब जाके मुझे ऐसा थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कि हाँ चलो फाइनली वो टाइम आ चुका है। ये बस चेन्नई की आखिरी शाम थी जहाँ पर हम लोग बस आराम कर रहे थे क्योंकि हमें 3 बजे निकलना था। सो हम लोग निकल गए और बस स्टॉप पे आकर हमने ये ठूस लिया क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ क्या मिलता। फिर फाइनली हम बैठ गए सेलम की बस में। हम जहाँ रुके थे कल्लाकुरिची यानी कि उस जगह का नाम था, काफ़ी फेमस है। और वहाँ से हम निकले सेलम के लिए क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी चेन्नई से मुंबई के लिए वो सेलम से आने वाली थी रात 10 बजे। तो हम लोग लगभग यहाँ से 5 बजे के आसपास हम निकल गए थे। सो बस ये सफ़र बहुत ही प्यारा था क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था। और अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो और ऐसा कुछ खाए नहीं तो मुझे लगता है कि सफ़र शायद पूरा ही ना हो। हाँ, लेकिन ऑयली तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो ये सब चीज़ें खैर चटर-पटर वाली चीज़ें तो खा ही लेते हैं। तो बस ये खाया और बहुत सारी चीज़ें भी एक साथ ली थी खाने के लिए। तो थोड़ा लेट हो गया था हमें, लेकिन ट्रेन के लिए बहुत टाइम था, इसके लिए टेंशन नहीं थी। फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे। ये अगले दिन की सुबह है जहाँ पर मैं ऊपर वाली बर्थ पे बैठी थी और वहीं से बस ये वीडियो मैंने कैप्चर कर लिया था। और रात को पहुँचे हम लगभग घर पे 8 बजे का वक्त था ये। अभी इस वक्त सारे काम निपटा कर यानी कि ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा लगा कर और कपड़े धोकर, ये बस मैं कपड़े सुखा रही थी क्योंकि ट्रैवल के जो कपड़े थे वो बहुत ही थे और बस इन्हें सुखाना इतना मुश्किल था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और अंदर ही मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया था, देख सकते हैं आप, बहुत हाल ख़राब था। और बस यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया था। सबको बस दाल राइस ही खाना था क्योंकि ट्रैवल में इतना सब कुछ चटर-पटर खाने के बाद सबको सिर्फ दाल राइस की इच्छा थी। तो मैंने अंडे भी साथ में उबाल दिए थे। तो बस दाल को छौंक लगाया और ऐसा हो रहा था कि कब खाना खाएं और बस कब जाके मैं लुढ़क जाऊं। तो बस सादी सी दाल बनाई और सबको खाना परोसा। और सच बता रही हूँ कि बर्तन घस के बस 1 मिनट का ही मैंने वेट किया होगा और मैं जाके सीधा लुढ़क गई। तो बस इसी तरह से ये रात बीती, थकावट भरी थी लेकिन ट्रैवल अच्छा रहा और बारिश की वजह से काफ़ी मौसम अच्छा था। सो ये अगले दिन की सुबह है जहाँ पर ऑलमोस्ट 6 बजे थे अभी। तो बस आप सभी को गुड मॉर्निंग। हे फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और मुंबई की ये पहली सुबह, बस अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं लेकिन आप माहौल देख सकते हैं बाहर का। सो रात को बहुत लेट हो गया था क्योंकि आए और सारा काम निपटाया, फिर सारे कपड़े बहुत हो गए थे, कपड़े धो लिए और उसके बाद फिर खाना खाए तो बस वैसे ही सो गए। तो अभी उठी हूँ तो पहले सारा घर का काम करते हैं, घर साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि अगर घर से 2-4 दिन के लिए भी गायब रहो तो घर की हालत बस हमारे पीछे से एकदम ख़राब हो जाती है। तो बस एक फटाफट से पहले घर साफ़ करते हैं और पहले पीते हैं चाय। तो चलिए चाय पी लेते हैं। मुझे लगता है मेरी ही तरह हर गृहिणी का ये काम है कि जब अगर हम कहीं से भी घूम कर ट्रैवल करके घर पहुँचे तो बस सबसे पहले होता है बस किचन साफ़ हो जाए और घर साफ़ हो जाए तो यानी कि सुकून ही सुकून। तो बस मैं भी अपने कामों में जुट गई थी। ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो चुके थे और बस यहाँ पे चेक कर रही थी कि अगर कुछ कपड़े सूख गए हों तो उसे मैं निकाल लूँ कि एक बार कपड़े जगह पे चले जाएं तो दिल को सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे भगवान जी की पूजा भी हो चुकी थी और ज़्यादातर कपड़े सूख गए थे तो उन्हें मैंने तय कर दिया था। और बस तय करके एक बार ये अगर अलमारी में चले जाएँ तो बस सारा काम समझो ख़त्म हो जाए। तो कपड़े भी जगह पे चले गए थे और काफ़ी दिनों से बाहर थे तो ऑयलिंग नहीं की थी। तो थोड़ा सा बालों को तेल लगा लिया, थोड़ा सा रेडी शेडी हो गए तो समझो कि फिर दोबारा आईना देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और आ गई किचन में, सोचा चाय पी लूँ और इसके साथ मैंने ली थी भेल। हे माय सिल्वर फैमिली, तो आप भी आइए चाय पीने के लिए। तो
मिलते हैं चाय पे। तो पीते हैं चाय। और सुबह से बहुत थक गई थी, सारे काम निपटा लिए हैं। 2-4 दिन भी घर से गायब रहो तो घर की हालत तो हमें पता है कैसी हो जाती है। तो बस अभी सारा घर क्लीन कर लिया है और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि मुंबई की आज ये पहली सुबह और आज ये पहला दिन इतना खुशी वाला क्यों है हमारे लिए, क्योंकि बहुत दिन से जिसका इंतज़ार था फाइनली वो टाइम आ चुका है। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब कृष्णा 12th पास हुआ था, उतनी खुशी मुझे आज ही हुई है, यानी कि कल हुई। कल हमें वो खुशखबरी मिली। सो फाइनली आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बनाते हैं मीठा और करते इतने दिन का जो इंतज़ार था वो फाइनली ख़त्म हुआ, तो अब जाके मुझे ऐसा थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कि हाँ चलो फाइनली वो टाइम आ चुका है। सो मेरा नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो देखना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी कुछ ऐसे लोग हों जो मेरी ही तरह काफ़ी परेशान थे और जिनको फाइनली राहत मिली होगी। खैर अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी टाइम है, लेकिन फाइनली घड़ी उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। सो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टाटा बाय बाय।